चलो, वी विल स्टार्ट 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा, सारे फॉर्मूलास इन वन शॉट. ओके, कितने चैप्टर्स है टोटल? 6. देयर आर 6 चैप्टर्स. पहला चैप्टर कौन सा है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में क्या आएगा आपका? साइमल्टेनियस इक्वेशन. उसको सॉल्व कैसे करने का? बाय एलिमिनेशन मेथड. हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में किया है. सेकेंड प्रैक्टिस सेट में क्या आएगा? सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड. ओके. थर्ड प्रैक्टिस सेट में क्या आएगा? क्रेमर्स रूल. ओके, थर्ड प्रैक्टिस सेट में आपको आएगा क्रेमर्स रूल. अच्छा, क्रेमर्स रूल में हम लोग कैसे निकालते हैं? अपने को डिटर्मिनेंट रहता है ए बी सी. क्रेमर्स रूल में सॉल्व करने के लिए देंगे कोई भी एक इक्वेशन, आपको बोला है सॉल्व करने. सॉल्व मतलब क्या? फाइंड करने का है एक्स और वाई का वैल्यू. तो भाई क्रेमर्स रूल, एक्स का वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? dx अपॉन डी, और y का वैल्यू क्या क्या है? dy अपॉन डी. बराबर. तो अभी ये dx dy dA क्या होता है? तो d को क्या बोलते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट. एनी नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म a b c d, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट. और इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई ad माइनस bc, ad माइनस bc. बराबर. अब बोला है इसको सॉल्व करने के लिए, एग्जांपल दिया सॉल्व करने के लिए, तो मैं सिर्फ आपको d dx और dy निकाल के बताता हूं. यहां पे d क्या होगा बच्चों? d 5, फिर 2, देन 3, 4. इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. 5 4 20 माइनस 2 3 6. ओके. नेक्स्ट dx. dx मतलब मैंने क्या बोला था आपको? डिलीट x. x को डिलीट कर देंगे. जिसको डिलीट करते हैं उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? कांस्टेंट. क्या कांस्टेंट है आपका? -11 10 -10. ओके, x को डिलीट कर दिया. उसके बाद y का क्या है? +3 +4. कोई डाउट है? ओके, इससे आपको क्या मिलेगा? d. इससे क्या मिलेगा? dx. अब आपको क्या चाहिए? dy. ओके, तो मैं dy फाइंड करता हूं. यहां पे dy के लिए क्या करेंगे हम लोग? डिलीट y. जिसको डिलीट करेंगे उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? कांस्टेंट. ओके, तो यहां पर क्या है? 5 2. y को डिलीट किया, उसके जगह पे कांस्टेंट क्या है? -11 -2. आपके पास d है, dx है, dy है. क्या आपको मिल जाएगा x और y? ओके, तो फर्स्ट जो लेसन है इसमें इतना ही आपका फॉर्मूला आपको बाहर करने का है. ओके, लेट्स गो टू सेकंड लेसन. थोड़ा फास्ट जा रहा हूं बच्चों, वन शॉट में. नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल कितने प्रैक्टिस सेट्स है? 6 प्रैक्टिस सेट्स है. आपको फॉर्मूलास कौन कौन से प्रैक्टिस सेट में लगेगा? 2.3, 2.4 और 2.5. ओके, 2.1 में क्या है बच्चों? सॉल्व बाय कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड है शायद. 2.1 में वो फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है. सेकंड में, अच्छा फर्स्ट वन में आपको पता करने का है कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और. ओके, अब थर्ड में क्या है? फॉर प्रैक्टिस सेट 2.3, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कोई भी एक इक्वेशन है, फटाफट हम लोग करते हैं. इक्वेशन है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. पहले कांस्टेंट को क्या करेंगे? राइट हैंड साइड. 5x² माइनस 4x इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या आ गया? राइट हैंड साइड. -3 इधर है तो क्या हो जाएगा? +3. ओके, अब यहाँ पे एक टर्म बचा है, थर्ड टर्म. तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर. आप लोग यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड करेंगे. थर्ड टर्म क्या है? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -4 द होल स्क्वायर. 2 2 4. -2 का स्क्वायर कितना है? 4. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप ऐड करेंगे थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. ये जो इक्वेशन 1 है इसके बोथ साइड ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5. अच्छा सॉरी, यहां पे एक चीज आप नहीं, यहां पे एक चीज गलत गए हम लोग. क्या गलत गए? जल्दी बताओ. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक चीज गलत गए. क्या गए? हम लोग को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1. याद रखना, कल एग्जाम में गलत मत लिखना. अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं हो तो अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो मैं कोई भी एक दूसरा एक इक्वेशन ले लेता हूं. इसको 1 करना पड़ेगा आपको. बराबर. तो पहले हम लोग इसको 1 करेंगे, सबसे डिवाइड बाय क्या करेंगे? 5. तो एक्स स्क्वायर माइनस इधर क्या हो जाएगा? 4/5x माइनस क्या हो जाएगा?
3/5 इक्वल्स टू 0, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को किधर लेके आएंगे, राइट हैंड साइड, x स्क्वायर माइनस 4/5x इक्वल्स टू 3/5। फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। ओके, तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4/5 द होल स्क्वायर। चलेगा, वो स्क्वायर में रहेगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। 2 2 जा, अच्छा -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 5 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो x स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस 4/25 इक्वल्स टू 3/5 प्लस 4/25। इज दैट क्लियर। अब आपको क्या मिलेगा, ये लेफ्ट साइड वाला क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है x, सेकेंड टर्म का क्या लेंगे साइन माइनस, और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2/5 द होल स्क्वायर। बस इसके आगे आपको पता है क्या करने का। ओके, तो हम लोग को 2.3 में फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या करने का है 1, उसके बाद क्या करेंगे, कांस्टेंट को क्या करेंगे राइट हैंड साइड, फिर क्या फाइंड करेंगे थर्ड टर्म, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, फिर ऐड करेंगे थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड्स। ओके, चलो ये हो गया आपका 2.3। 2.4 में आपको है फॉर्मूला मेथड। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जैसे दिया है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करो बाय विच मेथड, फॉर्मूला मेथड। सॉल्व मतलब किसका वैल्यू फाइंड करने का है, वेरिएबल। तो वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, ये x का वैल्यू क्या होगा -b, क्या फॉर्मूला है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई डाउट, समझ में आया फॉर्मूला मेथड। चलो हम लोग का 2.4 हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं 2.5। अच्छा, 2.5 में देखो आपको फाइंड करना होगा नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, डेल्टा। क्या होता है, डेल्टा। और डेल्टा का वैल्यू क्या है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपको बोला नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो, तो आप लोग सबसे पहले किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर मैंने आपको जैसे बताया था, डेल्टा का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0, या तो ग्रेटर देन 0, या तो लेस देन 0। डेल्टा का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। याद रखना, 0 है तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल। एक नंबर लाइन पे याद रखना है, 0 1 2 पॉजिटिव, -1 -2। अगर 0 है तो क्या है, रियल एंड इक्वल। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा बच्चों, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। तो क्या हो जाएगा, तो अगर आपको बोला है डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स, मतलब क्या फाइंड करने का है, डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इक्वल टू 0 है तो क्या है, रियल एंड इक्वल। ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल, और लेस देन 0 है तो नॉट रियल। कोई डाउट, ओके। चलो अभी नेक्स्ट, इसके बाद अल्फा और बीटा अगर रूट्स है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा का वैल्यू क्या होगा, -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा याद है, -b अपॉन a। अगर रूट्स दिया है प्रॉपर है, उसमें रूट्स दिया है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c अपॉन a। याद है अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। अच्छा, आपको फिर उल्टा देंगे। अब तक पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ने क्या किया, हम लोग सॉल्व करते थे और क्या निकालते थे, रूट्स। क्या निकालते थे, रूट्स। अभी आपको रूट्स दिया है, अल्फा और बीटा रूट्स दिया है, और क्या बोलेंगे, फॉर्म करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर अल्फा और बीटा रूट्स दिया है और आपको बोला है फॉर्म करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्मूले से फॉर्म करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0।
किससे फाइंड करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू। इज दैट क्लियर? आपका फर्स्ट चैप्टर में कौन सा था? सिर्फ क्रेमर्स रूल। सेकेंड चैप्टर में 2.3 में क्या था आपका? कंप्लीटिंग स्क्वायर। 2.4 में क्या था? फॉर्मूला मेथड। और 2.5 में क्या आएगा? ये नेचर ऑफ रूट्स। ओके, अब 2.6 जो था आपका वो वर्ड प्रॉब्लम से। 2.6 क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे थर्ड लेसन। थर्ड लेसन कौन सा अपना? एपी। बहुत इजी लेसन है, आपको ही पता है। ओके, पहले क्या हम लोग डिटरमाइन करते हैं? पहले प्रैक्टिस सेट में टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। आपको एक सीक्वेंस दिया है, नंबर्स दे रहेंगे 2 4 6 8 ऐसा जो भी है। पहला टर्म क्या होता है? T1, दूसरा टर्म T2, T3, T4। कभी एपी होता है, आप दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का क्या निकालेंगे? डिफरेंस। T2 माइनस T1, T3 माइनस T1। और अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट रहा dd, इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, तो गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका? एपी। अगर आपको पूछा डिटरमाइन करो वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, तो आप क्या करोगे? कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का क्या निकालेंगे? डिफरेंस। और डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। डिफरेंस कांस्टेंट, सीक्वेंस क्या हो गया? एपी। ओके, इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? टू राइट एन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। एपी लिखने के लिए बोला है आपको, फर्स्ट टर्म दिया है और क्या दिया है? कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान है। फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए, या तो क्या होता है? T1। ए या T1 10 है, D 5 है। मुझे मतलब T2 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? T2 T1 प्लस D, यानी 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। T3 क्या हो जाएगा? T2 प्लस D, यानी 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 20। इज दैट क्लियर? अगर फर्स्ट टर्म दिया और डिफरेंस दिया, आप एपी पूरा लिख सकते हो। ओके, चलो इसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है एपी का सबसे इंपॉर्टेंट, एन टर्म फाइंड करने के लिए। अगर आपको एक एपी दिया है और आपको बोला 15 टर्म फाइंड करो, तो T15 फाइंड करने का है। तो एन टर्म फाइंड करने के लिए Tn का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या Tn का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सबका पूरा एपी का सम बोला फाइंड करने के लिए, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब क्या होगा? Sn। तो Sn का क्या फॉर्मूला दिया है? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का और एक फॉर्मूला है n अपॉन 2 T1 प्लस Ta, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या Sn का और एक फॉर्मूला? n अपॉन 2 इंटू T1 प्लस Ta। ओके, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है यार, ये थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन में या किसी में आ सकता है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स, Sn का वैल्यू क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। नेचुरल नंबर्स का क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 प्लस 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का क्या होगा? n इंटू 1 प्लस n। एंड सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का क्या होगा? n स्क्वायर। Sn विल बी n स्क्वायर। ऑड नंबर्स होगा तो, इवन नंबर्स होगा तो क्या होगा? n इंटू 1 प्लस n। इज दैट क्लियर? ओके, एपी में आपके इतने ही फॉर्मूला से। ओके, फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड एपी हो गया। फोर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ, फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग के फॉर्मूलास मैंने आपको कभी लिखाया नहीं, मैंने डिराइव किया था। सिर्फ वो पहले प्रैक्टिस सेट के लिए आपको एक एक्सरसाइज, एक एग्जांपल याद करने का है। पहले प्रैक्टिस सेट के लिए क्या एग्जांपल था आपका? हाँ, बर्गर वाला एग्जांपल आपको याद रखने का है। मैं किधर गया था? मैकडोनल्ड्स में। मैंने बर्गर देखा, कितने का बर्गर था? 100 रुपया। लेकिन जब बिल आया तो कितने का था? 118। अरे तो ये ज्यादा बिल क्यों आया? क्योंकि उन्होंने क्या लगाया? जीएसटी। ओके, 100 रुपए का बर्गर था, जीएसटी लगाया। जीएसटी क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सीजीएसटी और एक क्या होता है? एसजीएसटी। ओके, 18% जीएसटी था, तो 18% 100 रुपए का कितना हो गया? 9। फिर सॉरी 9% सीजीएसटी, 100 रुपए का 9% कितना है? 9। एसजीएसटी 9% 100 रुपए का कितना है? 9। टोटल बर्गर का वैल्यू कितना हो गया? 118। समझ में आया? कितने का बर्गर था? 100। गवर्नमेंट ने कितना बोला? जीएसटी 18%। जीएसटी कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हाफ हाफ इक्वल होगा दोनों। ओके, तो 18% है जीएसटी, तो सीजीएसटी कितना होगा? 9%। एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 9%। 9% ऑफ 100 कितना होता है? 9।
9% ऑफ 100 कितना है 9। इससे फॉर्मूला फटाफट बताते जाओ मुझको, क्या फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। टोटल वैल्यू, बर्गर का टोटल वैल्यू क्या होता है, टोटल वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होता है, टोटल वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। ये पहला फॉर्मूला मिल गया, टोटल वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। दूसरा फॉर्मूला कोई बोलो फटाफट, सीजीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी इज हाफ ऑफ जीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है, हाफ ऑफ जीएसटी। ओके, अब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट ऑफ सीजीएसटी 9 रुपए मिला, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी का क्या फॉर्मूला है, थर्ड, हाँ, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ सीजीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ सीजीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। वैसे अमाउंट ऑफ, दूसरा क्या है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ये भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एसजीएसटी इंटू टैक्सेबल। अब क्या बचा, और अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी, मैं फास्ट तो नहीं आ रहा ना, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। अच्छा, और क्या है, और फॉर्मूला क्या बना सकते हैं आप लोग इसमें, हाँ जीएसटी, हाँ जीएसटी क्या हो जाएगा आपका, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर आपको जीएसटी फाइंड करने का है तो जीएसटी क्या हो जाएगा, इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और क्या फॉर्मूला बना सकते हो, वैसे अगर आपको डिस्काउंट दिया है, आपको क्या है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होगा, रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू जो भी प्रिंटेड प्राइस रहेगा वो। ओके, रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू प्रिंटेड प्राइस। जैसे बच्चों ये मार्कर है, ये मार्कर का प्राइस है 250 रुपया, कितना रुपया है 250, और इसको मैं बोलता 10% डिस्काउंट है, कितना परसेंट डिस्काउंट है 10%, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 10%, तो इसका डिस्काउंट कितना होगा 10/100 इंटू 250, कितना हो गया 25 रुपया, तो इस पे डिस्काउंट कितना मिला मेरे को 25। तो डिस्काउंट का और एक फॉर्मूला है, डिस्काउंट इक्वल्स टू रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू प्रिंटेड प्राइस। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट है, ओके, अगर इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो फटक से। कॉपीड, चलो ये 4.1 हो गया। अब 4.2, अच्छा ओके डन। 4.2 के लिए भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे मेरे को अगर एक घड़ी खरीदनी है तो मैं कंज्यूमर हूं, मैं किसके पास जाऊंगा, दुकान वाले के पास। दुकान वाला किससे खरीदता है, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर किससे खरीदेगा, मैन्युफैक्चरर। हर एक जगह पे क्या होता है, टैक्स होता है। एक बीच का ही मैं सिर्फ बताता हूं फॉर्मूलाज के लिए, रिटेलर का, इधर देखो रिटेलर का, रिटेलर अगर होलसेलर से, रिटेलर होलसेलर से क्या कर रहा है, घड़ी खरीद रहा है, तो उसको टैक्स देगा कि नहीं देगा, जो गवर्नमेंट को जाएगा उसको उसने टैक्स दिया। जो टैक्स हम लोग देते हैं खरीदते समय उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इनपुट टैक्स, और वही आपके क्रेडिट में हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, आईटीसी, बराबर। अभी घड़ी खरीदते समय इसने सपोज ऑफ ऑल इसको टैक्स दिया, कितना टैक्स दिया, सपोज ऑफ ऑल 100 रुपीज, कितना टैक्स दिया 100। अब घड़ी बेचते समय ये रिटेलर घड़ी बेच रहा है कंज्यूमर को, तो वो उससे क्या लेगा, टैक्स क्या क्या लेगा, तो टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, बेचते समय जो टैक्स हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। सपोज ऑफ ऑल इसने टैक्स लिया 150, कितना टैक्स लिया 150, कितना टैक्स लिया, तो इसको जीएसटी कितना भरना पड़ेगा, तो आउटपुट टैक्स 150 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट 100, तो 50 रुपीज, बराबर है। 50 रुपीज पे उसमें क्या लगेगा, 50 रुपीज का उसको जीएसटी जाएगा। तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट।
लेकिन याद रखना आईटीसी क्या होता है, जो हम लोग खरीदते समय सामान जो टैक्स देते हैं वो क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो मैं बेच रहा हूं तो जो मैं लूंगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? ओके चलो, 4.2 में इसी के ऊपर पूरा समय वो उसका था ना, मयंक का और वो सब परफ्यूम बॉटल्स का वो सब था, इसी के ऊपर सबसे। नेक्स्ट, हाँ अब ये आपको एक टैक्स इनवॉइस बनाने का है, उसका सैंपल दिया मैंने, और मैंने आपको ये बताया भी था किससे याद रखने का, सीरियल नंबर, एचएसएन कोड, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल। कैसे याद रखने का बोला था मैंने, सीमा, हीमा, एस फॉर सीमा, एच फॉर हीमा, एन फॉर नीमा, रैन क्विकली टू सीएसटी। सीएसटी स्टेशन पे साड़ियों का सेल लगा था, सीएसटी स्टेशन पे साड़ियों का सेल लगा था, सुनाई दिया तो सीमा, हीमा, नीमा, रैन क्विकली टू सीएसटी। ओके, सीमा, हीमा, नीमा, रैन क्विकली टू सीएसटी, और इसके आगे आप ये लिख लोगे बराबर। और आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, पहले सप्लायर का एड्रेस, उसका इनवॉइस नंबर जो भी होगा, राइट साइड में ऊपर जीएसटीआई नंबर, और इधर पे क्या होगा, इनवॉइस डेट। तो ये देख लेना, इसी तरीके से आपको आपका टैक्स इनवॉइस बनाने का है। ओके, कोई डाउट है इसमें? एचएसएन कोड क्या है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है लेक्चर में। आगे जाओ। ओके चलो नेक्स्ट। ओके, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू मैंने एग्जांपल दिया था इसका, यही एग्जांपल याद रखना। मैंने सपोज ऑफ ऑल ये घर, ये जो क्लास है, ये मैंने 10 साल पहले 20 लाख का खरीदा था, 10 साल पहले 20 लाख का, एग्जांपल बता रहा हूं, 10 साल पहले 20 लाख। आफ्टर 10 इयर्स ये क्या, ये 20 लाख का रहेगा क्या? मैं इसको 20 लाख में बेचूंगा, तो किसके ऊपर डिपेंड है, इसका मार्केट वैल्यू। आज इसका मार्केट वैल्यू सपोज ऑफ ऑल 50 लाख होगा, कितना हो गया, 50 लाख। तो मैं इसको कितने में बेचूंगा, 50 लाख। मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, प्रीमियम में आ गया, अच्छा हो गया। तो जो मेरा फेस वैल्यू था 20 लाख, वो बढ़कर क्या हो गया, मार्केट वैल्यू। मतलब मार्केट वैल्यू क्या है, बड़ा। जब भी मार्केट वैल्यू बड़ा होता है फेस वैल्यू से, तो आपका शेयर किसमें होता है, प्रीमियम। शेयर किसमें हो गया, ओके। अब सपोज ऑफ ऑल यही मैंने 10 लाख की गाड़ी खरीदी होती, कितना लाख का घर खरीदा है, 20 लाख का। मैंने 20 लाख की गाड़ी खरीदी 10 साल पहले, 20 लाख की गाड़ी, 10 साल के बाद वो 20 लाख में ही बिकेगा क्या? वो सपोज ऑफ ऑल अभी जा रहा है 10 लाख, कितने में आ रहा है, 10 लाख। फेस वैल्यू कितना था, 20 लाख, मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 10 लाख। मार्केट वैल्यू कम हो गया, तो मेरा शेयर अभी किसमें आ रहा है, डिस्काउंट। शेयर किसमें आ रहा है, समझ में आ रहा है? मार्केट वैल्यू कम होगा तो शेयर किसमें आएगा, डिस्काउंट। मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो शेयर किसमें आएगा, प्रीमियम। समझ में आ रहा है कि फास्ट जा रहा हूं, स्लो जाओ? और सपोज ऑफ ऑल मैंने 20 लाख का सोना खरीदा था, 20 लाख का क्या, गोल्ड। 10 साल के बाद आज भी उस गोल्ड का दाम कितना है, 20 लाख। तो क्या हुआ, प्रीमियम में गया, डिस्काउंट में गया, नहीं, इट इज एट पार। तो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर होगा तो शेयर विल बी एट पार। समझ में आया? बताओ आदिति, मार्केट वैल्यू बड़ा है तो शेयर कितना क्या किसमें होगा, मार्केट वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू बराबर है तो पार। कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब सम इन्वेस्टेड क्या होता है, सम इन्वेस्टेड जैसे मैं मार्केट से शेयर खरीद रहा हूं एक शेयर का प्राइस है 5, एक शेयर का प्राइस कितना है, मैंने 10 शेयर खरीदे, तो मेरा कितना हो गया, सम इन्वेस्टेड, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, 10 5 50। मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 50। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला से भी बताता हूं क्योंकि ये सब मैंने बताया। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सम इन्वेस्टेड, डिविडेंड पर शेयर। पढ़ा अच्छे से मैंने, डिविडेंड पर शेयर का क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस। डिविडेंड हमेशा किसके ऊपर डिपेंड होता है, फेस वैल्यू। मैंने बताया कंपनी डिविडेंड देती है वो हमेशा किस पर डिपेंड होता है, फेस वैल्यू। ओके, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम किस पे रहेगा, डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। बराबर, फिर से बता रहा हूं मैं बच्चों, यहां से सम इन्वेस्टेड का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, डिविडेंड पर शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। डिविडेंड इनकम ये क्या होगा,
डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ओके, चलो इसको कॉपी कर लो। हाँ, नेक्स्ट वन नाउ माइंड। अच्छा, ये ब्रोकरेज का, ब्रोकरेज पर शेयर क्या फॉर्मूला है? रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू। मैंने ब्रोकरेज का बताया था ना, जैसे बच्चों अगर मैं एक घर खरीद रहा हूं, मैंने बोला ना मैं घर खरीदने तो जाऊंगा नहीं, मुझे एजेंट दिखाएगा, अगर एजेंट मुझे दिखाएगा तो मुझसे क्या लेगा? ब्रोकरेज लेगा, और वो ब्रोकरेज पे वो क्या देगा? जीएसटी, गवर्नमेंट को जीएसटी देगा। तो परचेस प्राइस ऑफ शेयर, जैसे अगर शेयर की जगह पे मैं घर ले रहा हूं, अगर मैं घर ले रहा हूं, मैं घर क्या खरीद रहा हूं, तो मुझे जो टोटल वैल्यू मिलेगा खरीदते समय, प्लस मुझे क्या देना पड़ेगा? उसका ब्रोकरेज, और प्लस क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज पे जीएसटी। ओके, टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। कोई डाउट है इसमें? परचेज प्राइस ऑफ शेयर। और अगर मैं सेल कर रहा हूं शेयर को, तो घर को, मेरा घर सपोज ऑफ ऑल 1 करोड़ का है, तो मुझे पूरा 1 करोड़ मिलेगा क्या? नहीं, 1 करोड़ में से क्या माइनस हो जाएगा? ब्रोकरेज माइनस होगा, और प्लस वो ब्रोकरेज पे क्या लेगा? जीएसटी। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं बाबू, अगर मैं घर खरीद रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, आपको डाउट था, परचेज कर रहा हूं, 1 करोड़ का घर है, तो मैंने 1 करोड़ दिया, तो सिर्फ 1 करोड़ में घर आएगा क्या? नहीं, मुझे क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज, और वो ब्रोकरेज पे क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। समझ में आया? अभी सबको समझा? तो परचेज प्राइस ऑफ शेयर क्या है? टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। और सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर क्या होगा? टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। बराबर? और जीएसटी बाइफर्केट होके सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हो सकता है, अगर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी दिया तो। ओके, इसको कॉपी कर लो फटाक से। ओके, अपना 5th लेसन क्या है? प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में आपको क्या क्या चीजें याद करनी है? जैसे अगर 1 कॉइन टॉस किया हम लोगों ने, तो क्या आएगा? हेड या टेल, एच और टी। 2 कॉइन्स टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? उसको कैसे याद करने का? पहले यहां पे लिखेंगे एच एच, फिर उधर क्या लिखेंगे? टी टी, फिर एच टी। 2 कॉइन टॉस किया तो क्या आएगा? एच एच टी टी, फिर एच टी। आपके टीचर्स ने अलग अलग चीजें जिससे याद रखने का, अगर टीचर ने पता वैसे भी याद रख सकते हो। 3 कॉइन टॉस किया तो मैं पता, तो 3 कॉइन टॉस किया है तो 3 को ओमिट करो, 4 से चालू करेंगे हम लोग। पहले लिखेंगे 4 हेड, 1 2 3 4, 4 हेड, फिर 4 टेल, 1 2 3 4, 4 हेड 4 टेल। 3 को ओमिट करो तो 3 के बाद कितना आएगा? 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। बराबर? फिर उसके बाद 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। टोटल कितना आएगा? टोटल ये कितने हैं? सैंपल स्पेस कितने आएंगे? ये कितना है सैंपल स्पेस टोटल? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट पे आते हैं अभी। अच्छा, अगर 1 डाइस मैंने टॉस किया तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा सैंपल स्पेस। 2 डाइस क्रॉस किया तो कैसे याद रखने का? 2 डाइस का कैसे आएगा सैंपल स्पेस? पहले क्या लिखेंगे? 1 1 1 1 1 1 1, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर यहां पे क्या आएगा? 2 2 2 2 2 2, फिर आगे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ऐसे पूरा 6 तक आएगा। तो टोटल कितने आएंगे सैंपल स्पेस? 36। याद है ना आपको ये सब? ओके, नेक्स्ट कार्ड्स का। कार्ड्स टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। ये याद रखना, टोटल कितने कार्ड्स है? उसमें से 26 कौन से होते हैं? रेड कार्ड्स। 26 देखो, इधर देखो, रेड कार्ड्स हो गए, और 26 कौन से होंगे? ब्लैक कार्ड्स। 52 में से 26 रेड कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स। रेड कार्ड में से हाफ करो इसका, 52 का हाफ क्या था? 26 26, 26 का हाफ क्या है? 13 13। 13 रेड कार्ड में से हार्ट होंगे, और 13 क्या होंगे? डायमंड।
ब्लैक कार्ड में से 13 क्या होता है? क्लब। 13 क्या होता है? स्पेड। कोई डाउट? ओके, उसमें फिर कैसे आएंगे? 13 कार्ड्स में कैसे रहेंगे? पहले होगा एस, ये एस हो गया। उसके बाद क्या होगा? 2 3 4 5 6 10 तक। फिर क्या आएगा? जैक क्वीन किंग। फिर क्या आएगा? जैक क्वीन किंग। ऐसी सब रहेगा। सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, पता नहीं सब 52 कार्ड्स किसमें डिवाइड होंगे? रेड और ब्लैक। कितने रेड? 26 ब्लैक। फिर 13 रेड में से 13 हार्ट, 13 डायमंड। ब्लैक में से 13 क्लब, 13 स्पेड। पहले क्या आएगा? एस। फिर क्या आएगा? कहां तक आएगा? 2 3 से लेके 10 तक। फिर क्या आएगा आपका? जैक क्वीन किंग। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट जाते हैं। अच्छा, ये एक ही फॉर्मूला इसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए क्या होगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, बराबर। आपको एन ऑफ ए जो भी इवेंट है उसका आपको क्या निकालने का? सैंपल पॉइंट्स ए का, बी का, जो भी है, और उसको किससे डिवाइड करेंगे? सैंपल स्पेस से, एनएस से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कोई डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट जाते हैं। ये फॉर्मूला के बाद अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लास्ट चैप्टर आपका है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको क्या आएगा? मीन। मीन कितने मेथड से आएगा? डायरेक्ट, एज्यूमिन, स्टेप डिविएशन। डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिन मेथड, स्टेप डिविएशन। डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम्स आते हैं? 4। पहले क्या आएगा आपका? क्लास। फिर क्या आएगा आपका? क्लास मार्क। फिर क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। और फिर देखो लास्ट 2 कॉलम है ना, उसको हमेशा क्या करने का? मल्टीप्लाई। सॉरी, ये लास्ट का छोड़ के ये सेकंड लास्ट वाले 2 कॉलम को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो एक्स आई इंटू एफ आई। और डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू क्या है? सम ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन सम ऑफ। इज दैट क्लियर? फिर से बता रहा हूं, डायरेक्ट मेथड मीन फाइंड करने का है तो फॉर्मूला क्या है? एक्स बार का सम ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। और डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम्स होते हैं? 4। पहला क्या होगा? क्लास। दूसरा क्या होगा? क्लास मार्क। तीसरा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। और फिर लास्ट में क्या होगा? दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट है इसमें? एक बार सिर्फ ऊपर वाला लिख लो। ओके, डायरेक्ट मेथड। आफ्टर डायरेक्ट मेथड कौन सा मेथड है? एज्यूम मीन मेथड। नाम में ही है एज्यूम मीन। एज्यूम क्या करने का? आपको मीन, मतलब आपको ए फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। एज्यूम मीन मेथड का मीन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस डी बार। एज्यूम मीन मेथड में क्या फॉर्मूला है मीन का? ए प्लस डी बार। अब आपको पता चलना चाहिए कि ए क्या है। तो ए क्या होता है? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसके क्लास मार्क को हम लोग बोलेंगे ए, उसको एज्यूम मीन लेंगे। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहां पे कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? 35। कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? 35। तो ये 35 वाला क्लास है, ये वाला कौन सा है? 2000 to 2500। इसका जो क्लास मार्क है इसको हम लोग क्या लेंगे? ए। पहले में कितने कॉलम थे? 4। अब एक कॉलम बढ़ गया। कौन सा वाला कॉलम बढ़ गया? डी आई। कौन सा कॉलम बढ़ गया? डी। डी आई का क्या फॉर्मूला है? एक्स आई माइनस 1250 माइनस क्या करेंगे? 2250 माइनस 1000 आएगा। ऐसा करके एक्स आई माइनस ए लिया। उसके बाद क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। फिर लास्ट कॉलम में क्या करेंगे हम लोग? दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया, ये आपको क्या मिला? सम ऑफ एफ आई डी आई। और ये क्या मिला? सम ऑफ एफ आई। अब आपको फॉर्मूला में था ए तो पता चल गया, अब आपको क्या फाइंड करने का है? डी बार। तो डी बार का क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। और डी आई का क्या फॉर्मूला है? एक्स आई माइनस ए। फिर से बता रहा हूं, एज्यूम मीन मेथड में कितने कॉलम हो गए? 5। पहला क्या होगा? क्लास। इधर से मैं हट जाता हूं देखने के लिए आपको। दूसरा क्या हो जाएगा? क्लास मार्क। फिर तीसरा क्या होगा? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए वो क्या होता है? डी आई। उसके बाद क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। और ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई डी आई। तो डी बार आपका क्या होगा? सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। और इसका क्या फॉर्मूला है मीन का? ए प्लस डी बार। कोई डाउट? कोई डाउट?
एज्यूमिन मेथड से क्या फॉर्मूला है, ए प्लस डी बार। ओके चलो इसको लिख लो अभी फटक से। यू आर सेइंग समथिंग? ओके हो गया ना एज्यूमिन मेथड। आफ्टर एज्यूमिन मेथड आपका नेक्स्ट है स्टेप डिविएशन मेथड। 4 डायरेक्ट, 5 एज्यूमिन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड में क्या आएगा, से आएगा। स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का ए प्लस जी यू बार। क्या है, ए प्लस जी इंटू यू बार। अच्छा आपको ए तो पता ही था, ए तो पता ही है, क्या है एज्यूमिन मेथड। अब आपको क्या फाइंड करने का है, जी और यू बार क्या है मैं बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले आप यहां पे अपना क्लास लिखोगे, फिर आप लोग क्या लिखोगे, क्लास मार्क एक्स आई। ये तो आपको एज्यूमिन पता है क्या है, डी आई आप निकालोगे। डी आई के बाद आप लोग निकालोगे यू आई। क्या निकालोगे, यू आई। हम लोग को एज्यूमिन मेथड में क्या निकालना था, डी आई। अब इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, क्या आया, यू आई। और यू आई का क्या फॉर्मूला है, डी आई अपॉन जी। डी आई अपॉन जी, जो भी डी आई है उसको किससे डिवाइड करेंगे, जी से। अब जी क्या है, तो जी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या है जी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और किसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ये डी आई का। किसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, जी आई का। अब जी कैसे निकालते देखो, ये डी आई में कौन कौन सा नंबर से मुझे बताओ, 750, 500, 1250। ये सारे नंबर्स डिवाइड होने चाहिए पूरे कंप्लीट। जो जो नंबर्स है उसका मल्टीप्लीकेशन होगा आपका जीसीडी। ओके अब ये सारे नंबर, तीनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, एक से। सब में 0 0 0 है तो 10 से होगा, 10 75 जा, 10 50 जा, 10 125 जा। अब मुझे बताओ ये सब और किससे डिवाइड होते हैं, 5 से भी होते हैं, 25 से भी होते हैं। 25 में जाते हैं सब, देखो 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, फिर 125 किसमें आएगा, 25 5 जा। अब 3 2 5 क्या ये सबसे डिवाइड होते हैं क्या, नहीं, बस रुक जाने का। सब में डिवाइड हो गए क्या, नहीं। ये सब में कौन से दो नंबर से डिवाइड हुए, इससे। ओके तो 10 इंटू 25 कितना होता है, 250। तो आपका 250 क्या हो जाएगा, जी। ओके यहां तक तो पता ही है आपको। पहले क्या लिखेंगे, क्लास, उसके बाद क्या है, क्लास मार्क, उसके बाद क्या है, डी आई। डी आई के बाद नेक्स्ट क्या आया, यू आई, दैट इज डी आई अपॉन जी। अभी देखो -750 डिवाइड बाई 250 कितना होता है, -3 बराबर। 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। 500 डिवाइड बाई 250 कितना हो जाएगा, 2। 1250 डिवाइड बाई 250 कितना हो जाता है, 5। उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलम है फ्रीक्वेंसी, और लास्ट कॉलम क्या होगा, ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब एफ आई यू आई। अभी देखो आपको सम ऑफ एफ आई यू आई है और सम ऑफ एफ आई, तो ये क्या मिलेगा, यू बार। यू बार क्या होता है, सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। अब आपको यू बार भी मिल गया, आपको जी भी मिल गया। क्या आप निकाल सकते हो इजीली मीन। क्या था मीन का फॉर्मूला, ए प्लस जी इंटू यू बार। ए तो पता है एज्यूमिन, ए क्या है एज्यूमिन। जी पता चला, जी क्या है, जीसीडी। जीसीडी कितना है आपका 250। और यू बार कैसे मिला, सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। इज दैट क्लियर, कोई डाउट है ये फॉर्मूला में। देखो एक बार ये दोनों को कंपेयर करता हूं। एज्यूमिन मेथड में क्या था फॉर्मूला, ए प्लस डी बार। ए एज्यूमिन लिया हम लोगों ने, एक्स आई माइनस ए। फिर आपने एफ आई डी आई, और एफ आई से आपको क्या मिला, डी बार। ए प्लस डी बार आपका हो गया। कोई डाउट है इसमें, देखो ध्यान से देखो, इस पे समझ में है। इसमें कौन सा एक कॉलम ऐड हुआ, यू आई। कौन सा कॉलम ऐड हुआ, यू आई। और यू आई का क्या नाम है, यू आई का क्या फॉर्मूला है, डी आई अपॉन जी। और जी किससे मिला आपको, ये डी आई का हम लोगों ने क्या निकाला, जीसीडी, और डी आई को क्या किए, डिवाइड किया। कोई डाउट। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिला, यू बार, ए प्लस जी इंटू यू बार। एनी क्वेरीज, ओके चलो याद रखो इसको। चलो मीन हो गया, अब क्या है, मीडियन। मीडियन का क्या फॉर्मूला है, एल प्लस एन अपॉन 2
माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन का क्या फॉर्मूला है? एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये क्या आपका मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? मीडियन क्लास। क्या फाइंड करने का है? मीडियन। अगर आपका एक क्वेश्चन दिया, हमेशा याद रखना क्लास कंटिन्यूस होना चाहिए। क्लास क्या होना चाहिए? मीडियन और मोड के लिए। कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस करो। मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास लिया हुआ है। सबसे पहले एन फाइंड करने का, फ्रीक्वेंसी को प्लस 100। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम है आपको कैसे निकालेगा? लेस देन टाइप। मीडियन के लिए पहले 4, फिर क्या आएगा? 4 प्लस 20, फिर 24 प्लस 30, फिर क्या है? 54 प्लस 40 और 94 प्लस 6। 100 एन आया। जैसी एन आया, पहला रूल क्या है? पहले निकालेंगे एन अपॉन 2। 100 अपॉन 2 कितना होता है? 50। 50 या 50 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कहां पर है? 54। बस ये क्लास आपका मीडियन क्लास है। ये क्लास आपका मीडियन क्लास है। इसकी फ्रीक्वेंसी होगी आपका एफ, इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी आपका सी एफ। ये लोअर लिमिट हो जाएगा एल और एच क्या हो जाएगा? 60 माइनस 40 कितना हो गया? 20। सब वैल्यू मिल गया आपको। एल क्या है? लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। कितना है वो? 40। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है? 100। विथ कितना है? 20। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है? 30। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास कितना है? 24। क्या फॉर्मूला में डिराइव करके मीडियन निकाल सकते हो? कोई डाउट है मीडियन में? एकदम आसान है। एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जाते हैं मोड पे। अच्छा, अभी आपका मोड कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये दिया है, मोड में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है क्या? नहीं, लेकिन क्लास क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस। क्लास क्या होना चाहिए? अब मोड का फॉर्मूला याद करेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या है मोड का फॉर्मूला? F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखो F1 F0 ये सब क्या है? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखेंगे। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? 70। वो क्या है आपका? क्या होगा? F1। उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? F0। और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? F2। कोई डाउट? कोई डाउट? H क्या हो जाएगा आपका? विथ 10 माइनस 8 कितना होता है? 2। तो मुझे बता, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अच्छा L ये लोअर क्लास, मॉडल क्लास अपना यही है ना? दिस इज अवर मॉडल क्लास। ये कितना है? 10। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितना है? 70। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास 58। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास कितना है? 42। फिर क्या है? क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास 12 माइनस 10 कितना है? 2। इससे आसान कुछ है क्या? एग्जाम में आया तो मीन मीडियन मोड छोड़ना नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। एक बार फॉर्मूला याद कर लो। ओके, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में आपका आएगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के बाद क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और उसके बाद क्या आएगा? पाई डायग्राम। पाई डायग्राम का एक फॉर्मूला है, कौन सा है? सेंट्रल एंगल का मेजर। थीटा का क्या वैल्यू होता है? अगर आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करने का है तो ये जो स्कोर है, नंबर ऑफ स्कोर अपॉन टोटल इंटू क्या करेंगे? 360 बराबर। तो ये उसका क्या हो जाएगा? सेंट्रल एंगल। इज दैट क्लियर? अभी इसका कितना होगा? ब्लैक का 9 अपॉन टोटल कितना है? 36 इंटू क्या हो जाएगा? 360। इसका क्या होएगा? 6 अपॉन टोटल कितना है? 36 इंटू 360। तो हम लोग ने इसे लिखा, फिर सेंट्रल एंगल के लिए उस एंगल का हम लोग स्कोर लेंगे अपॉन टोटल स्कोर इंटू क्या करेंगे? 360। फिर आपको कैसे प्लॉट करने का पता है ना?
तो ये फॉर्मूला का लेक्चर था, एक खत्म हो गया फॉर्मूला। इतना फॉर्मूलास पढ़ेंगे तो आपको पूरा आउट ऑफ मार्क्स आएगा, फॉर्मूला बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।